नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बतासे डाल दो, बतासे डाल, बतासे फोड़ के डाल, बतासे भूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 जिंदाबाद 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 हम सब एक है सब एक है स्वास्थ्य मंत्री को सद्बुद्धि दो 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 सद्बुद्धि दो स्वास्थ्य मंत्री को सद्बुद्धि दो हम सब एक है इंकलाब रवि भाई, आप आज जो ये यज्ञ कर रहे हो, ये किस चीज़ को लेके कर रहे हो? आज ये जो राज्य सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी माननीय प्रसादी लाल जी मीणा, उनको सद्बुद्धि देने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है अभी कोरोना में जिन्होंने काम किया, कोरोना में अपनी जान पर खेलकर जिन्होंने जनता की जान बचाई, प्रदेश को कोरोना मुक्त करने का काम किया, उनका कोरोना के अंदर कोई योगदान नहीं है। और सीएचए कभी स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा थे ही नहीं, ना ही है, और सीएचए नाम की कोई चीज़ ही नहीं है राजस्थान के अंदर। जो अभी गहलोत सरकार ने ये जो कोरोना में लगाए, तो इन्होंने तो ये लिखित में भी लिया था ना कि मतलब 3 महीने के लिए लगा रहे हैं, तो फिर कोरोना के अंदर 3 महीने के लिए लगाए थे। हम अपने सेवा भाव के लिए 3 महीने नौकरी करने के लिए आए थे। भी प्रदेश की जनता की अगर जान बचानी पड़ी तो हम बिना सैलरी के भी जान बचाने को तैयार थे। लेकिन 3 महीने के बाद इन्होंने हमारा एक्सटेंशन बढ़ा के अपने पैर पसारे, अपनी ज़रूरत के अनुसार हमारे साथ धोखा किया। मान लो अगर 3 महीने के लिए हमसे काम लेके हमें निकाल देते तो हम वापस अपने कामों पे लौट जाते, वापस अपनी कोचिंग में लौट जाते, वापस अपनी स्टडी करने लग जाते। इन्होंने एक तो हमारे से शपथ पत्र लिए भी, आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम नहीं कर सकते साथ साथ, और आप अगर कोई उच्च शिक्षा ले रहे हो तो उससे आपको हटके इस नौकरी के अंदर लगना पड़ेगा। अगर इनको मैन पावर चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ, तो हमारी नौकरी से हमें हटवाने की क्या ज़रूरत थी? हमारी जो स्टडी चल रही थी वो बीच में छुड़वाने की क्या ज़रूरत थी? एक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने राजस्थान के जो बेरोजगार युवा नर्सेस थे उनके साथ धोखा करने का काम किया है। अब प्रसादी लाल जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये पल्ला ऐसे नहीं जड़ेगा, क्योंकि 28,000 नौकरी, 28,000 बेरोजगार नहीं है, ये 28,000 परिवार हैं, ये 28,000 गाँव हैं, ये 28,000 कस्बे हैं और 28,000 शहर हैं। तो इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, और प्रसादी लाल जी ने जो बयान दिया है उसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो जल्दी, आज सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, जल्दी उनके बंगले का घेराव भी किया जाएगा। और उन्होंने ये सिर्फ सीएचए की बेइज्जती नहीं की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नर्सेज संवर्ग को बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ सीएचए की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे नर्सेज संवर्ग की बेइज्जती है। पूरा नर्सेज संवर्ग आने वाले टाइम में सड़कों पर आएगा शिक्षा मंत्री जी के विरोध में। जी, अभी हरीश चौधरी भी कुछ टाइम पहले मिल के गए थे आपसे, तो उनको हरीश चौधरी जी तो अभी भी फ़ोन पे बोल रहे हैं, कोई कुछ भी बोले आपका काम होगा, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता रहा। हम कल खाचरियावास जी के पास गए थे, उन्होंने भी बोला आपका काम होगा, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, लेकिन कब होगा? सवाल ये है, आश्वासन लेते लेते आज हमें 23 दिन हो चुके हैं। हमें विश्वास है कांग्रेस पे हमारा काम करवाएगी, ऐसा नहीं है। खाचरियावास जी ने बोला हमें उन पे विश्वास है, हरीश जी ने बोला हमें उन पे विश्वास है। कल माधवन जी अपने जो सोनिया गांधी जी के चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी हमारे साथी कुछ मिले हैं, उन्होंने बोला भी आपका काम होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कब होगा हमारा काम? क्या यहीं हम धूप के अंदर मरते रहेंगे? क्या यहीं हमारी जो बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 2 महीनों के, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है प्रदेश के? मैं प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमने अपने परिवार को भूलकर, अपनी जान को भूलकर आपकी जान बचाई थी। आज आप भी हमारे साथ सड़कों पे आओ, हमें हमारा हक दिलवाने का काम करो। जी, आपके जो साथी थे वो जो दिल्ली मिलने गए, वो कौन कौन से साथी हैं? दिल्ली हमारे सुखजीत अटवाल जी हैं, संदीप जी शर्मा हैं, कशिश जी हैं और एक अब्दुल रजाक भाई है। ये सारे साथी मिलने के लिए गए हुए थे। कल एक हमारा साथी है जो वो सोनिया गांधी के चीफ सेक्रेटरी से मिला है। बाकी साथी हमारे वहाँ डटे हुए हैं, वो भी राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से मिलने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से भी मिले थे। रणदीप सुरजेवाला जी से मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई। बाकी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने फेसबुक पे पोस्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार को व आला कमान को ये चेता दिया था भी जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगे हैं वो जायज़ है और उनको जल्द से जल्द संज्ञान में लेके पूरा किया जाए। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कब पूरी होगी, कितने दिन हमें यहाँ पे गर्मी में मरना पड़ेगा, कितने देर हमें अपने परिवारों से दूर रहना पड़ेगा, कितने दिन हमारा परिवार बिना खाने के गुजारेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है सर,
अगर जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम निरंतर मीटिंग कर रहे हैं। हमारी जो नर्सिंग एसोसिएशन है, जो परमानेंट स्टाफ है, संविदा पे है, 108 है, जो भी है, जल्दी कार्य बहिष्कार करेंगे। और किसान जो नेता हैं निरंतर हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका भी उन्होंने बोला है भी अगर जल्दी सरकार नहीं मानती तो पूरे किसान नेता मिलके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सभी के सभी जयपुर की ओर कूच करेंगे और राजधानी को जाम करने का काम करेंगे। जी, आपके समर्थन में आम आदमी पार्टी भी आई थी, जैसे वो यहाँ पे मतलब खाने वाने की व्यवस्था कर रही है, तो खाने की व्यवस्था की, बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, सिर्फ आए और गए। किसी ने भी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, कोई भी हो, हमारे साथ खड़ा होने की किसी ने हिम्मत नहीं की। एक बार आए, यहाँ पे भाषण देके निकल गए। हमें भरोसा है तो कांग्रेस सरकार पे भरोसा है, कांग्रेस सरकार हमारा कुछ कर सकती है। अब हम यहाँ पे इस मंच से किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। कल जैसे आरएलपी के नेता भी कुछ आए थे और हम 2 दिन पहले सीकर में हनुमान जी बेनीवाल से मिले, तो उनसे भी पूछा था हमने यही सवाल, तो वो बोल रहे थे हम भी जयपुर जाके आएंगे। तो सुनने में कल आने की संभावना। कल जो हमारे, आपको लग रहा है भी कल आरएलपी के नेता आए थे, लेकिन वो एज ए आरएलपी के नेता हमारे बीच में नहीं आए थे। वो हमारे युवा भाई हैं, वो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वो अपने साथियों का समर्थन देने आए थे। उसमें कोई पार्टीबाजी उन्होंने कोई यहाँ पे आके बोला ही नहीं भी आरएलपी ऐसे, आरएलपी वैसे। उन्होंने बोला था भी आप हमारे भाई हो, आपने हमारी सेवा की। अब आम जन सड़कों पर उतरेगा, आम जन यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कांग्रेस से जुड़ा होगा, कोई बीजेपी से जुड़ा होगा, कोई आरएलपी से जुड़ा होगा। मैं मीडिया को भी एक बात बता देना चाहता हूँ भी, कृपया करके हमारे आंदोलन को बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस इनमें बांटने की कोशिश कोई भी ना करे। हमारा जो आंदोलन है वो सिर्फ हमारी नौकरी की लड़ाई है, और हमारी नौकरी की लड़ाई सरकार के लिए है। सरकार हमें नौकरी देगी, हमें पूरा भरोसा है। हम बैठे हैं यहाँ पे। प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रदेश के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, पिछले 9 महीने में आपके घर पे जो सर्वे करने आते थे वो हम थे, आपके घरों में दवा वितरण करने आते थे वो हम थे, डेंगू के अंदर आपकी नालियों में जो सोल्यूशन डालने का काम किया था वो हमने किया था, आपके बच्चों को, आपके परिवार को कोरोना से सुरक्षा चक्कर देने का काम हमारा था। आपका पैसा है, आपका टैक्स है। अगर आपकी जान बचाने वाले आज यहाँ पे मर रहे हैं शहीद स्मारक के अंदर, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है प्रदेश की जनता के लिए भी। तो आप भी हमारा साथ दें। आमजन से मेरा अनुरोध है, रोष स्वरूप आप भी सड़कों पे उतरें और शहीद स्मारक पर पहुंचे, हमारा साथ दें, क्योंकि आपका फर्ज बनता है। हमने आपकी जान बचाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। ये थे हमारे साथ रवि चावला, जो कि इस प्रदेश के लिए जो आंदोलन चल रहा है CHA वाला, उनके बारे में बात कर रहे थे। और ऐसे आम जन से भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मोनिका जायसवाल है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चौथ का बरवाड़ा ब्लॉक। आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो? हम 1 तारीख से बैठे हैं, 1 अप्रैल से कंटिन्यू यहाँ बैठे हैं हम लोग। किस वजह से बैठे हो? जो ये CHA कोरोना काल में 31 मार्च को आपका खत्म हो गया कार्यकाल, तो उसको लेकर क्या मतलब रहा आपका? 31 मार्च को हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग संविदा कैडर में 2022 में शामिल होने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कंटिन्यू, लेकिन हमारी बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है, ना हमारी मांगों को पूरा किया जा रहा है अभी तक। हमको 23 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे हुए। 45 डिग्री का टेम्परेचर है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बैठी हुई है यहाँ पे। लेकिन हमारी, और हमको वॉलंटियर फोर्स बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो हम पूछना चाहते हैं हम क्यों वॉलंटियर फोर्स बने? उसका मतलब वॉलंटियर फोर्स बनाते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है, मतलब क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट? वॉलंटियर फोर्स में गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी देश के अंदर, तब हमको बुला लिया जाएगा, और जितने दिन बुलाएंगे उतने दिन का पेमेंट हमको दिया जाएगा। तो इसके लिए तो आप 10th-12th वालों को ले लो ना। यहाँ पे सब डिग्री डिप्लोमा किए हुए बैठे हुए हैं। GNM नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है। तो हम लोगों को क्यों बनना है वॉलंटियर फोर्स? आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हम संविदा कैडर 2022 में शामिल होना चाहते हैं। एक ही डिमांड है, समझ में नहीं आ रही सरकार को। ओनली 1/4 डिमांड, सब इंक्लूडेड संविदा कैडर सेकंड, नो अदर डिमांड्स। अभी जो प्रसादी लाल मीणा जो है, उनका डिमांड, वो बयान आया था, उसको लेकर आप क्या कहना तो चाहते 8वीं पास तो ऐसे ही बयान देंगे। उनके बयान को किसने माना है? उन्होंने तो पार्लियामेंट में ये भी बोला था कि एक CHA को सब सेंटर पे जॉब देंगे। अब वो थूक के चाट गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब 8वीं पास तो भाई ऐसे ही बयान देगा, तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो नींदों में बोल दिया होगा शायद, उन्हें खुद नहीं पता होगा कब क्या बोलते हैं वो। अभी जैसे सरकार तो ये भी कह रही है कि हम आगे नहीं लेंगे, तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आगे ये नहीं लेंगे तो फिर 2023 में हम इनको नहीं लेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, फिर आए नहीं हमारे पास। ध्यान रखें ये अच्छे से, और लेना तो पड़ेगा इनको। मेडिकल की इतनी कमी है, और यदि नहीं है तो फिर ये वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? अभी मतलब आप वोट की चोट दोगे? वोट की चोट के हम तो देखो क्या क्या चोट देते हैं। ये तो खुले में है वोट की चोट, तो उसके अलावा तो बहुत सारी चोटें हैं अभी। जी, ये थे हमारे साथ सवाई माधोपुर से। और आप और से भी बात करते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा सेनी है। आप कहाँ से आए हो? मैं टोंक से आई हूँ। टोंक से। तो आप मतलब जो ये बैठे हो, कितने टाइम से बैठे हो आप? मैं पिछले 23 दिनों से बैठी हुई यहाँ पे। 23 दिनों से बैठे हो। तो जैसे आपने ये अभी ये शुभ यज्ञ किया है, सद्बुद्धि यज्ञ, इसको लेकर आप मतलब क्या सरकार से कहना चाहते हो?
हम सरकार से, जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी प्रसाद लाल जी मीणा हैं, उनको हम ये सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और जो हमारे लिए उन्होंने बोला है कि कोविड खत्म तो CHA खत्म, तो ऐसे तो नहीं बोले। अभी CHA जिंदा है और ये शहीद स्मारक में बैठे हुए हैं, कोई नहीं मरा यहाँ पे। एक बार लिख के दे दे वो कोविड, वो कैसे कह सकते कि खत्म हो गया। दिल्ली में तो लॉकडाउन लगने की सिचुएशन आ रही है, या तो हमें वो लिख के दे दे कि कोविड खत्म हो गया, तो हम मान लेंगे कोविड खत्म हो गया। जी हाँ, ये तो है कि अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है। और अन्य साथियों से भी चर्चा करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक हमारे पास एज्ड पर्सन भी है हमारे से, तो उनसे पूछेंगे। सर, आप कितने दिनों से बैठे हुए हैं? करीब 20 दिन हो गए। तो आप भी यहाँ पे जॉब करते हो या फिर किसी के साथ में आए हो? नहीं, हमारे परिवारजन है, हमारे बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं और इसलिए हम सब इनके साथ हैं। आप समर्थन देने के लिए आए हो? पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई सम्मानजनक इसका हल निकाले, इन बच्चों को वापस नौकरी और जॉब उपलब्ध कराए। अन्यथा अब ये हम पूरे जिलों में इसको चालू करेंगे। कहाँ से आए हो सर आप? भरतपुर से आए हैं, हम किसान नेता हैं, जिला परिषद का मेंबर हूँ भरतपुर से। इंदल सिंह है मेरा नाम। निर्दलीय हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय ही हूँ। और अब हम भरतपुर से इसको शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के सभी जिलों में अभिभावकों की तरफ से भी हम अब जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं इन बच्चों के साथ में। जी, अभी ये जो सद्बुद्धि यज्ञ किया था, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो निश्चित तौर पर बयान मंत्री जी का गलत था। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इन बच्चों ने सरकार का जो बुरे वक्त पर साथ दिया है, ज़रूरत इस बात की सरकार को इनको इनाम देना चाहिए था। इनके ही वजह से, इनके ही अथक प्रयासों की वजह से वैक्सीनेशन का काम हुआ, तमाम काम हुआ। और जिस मॉडल की प्रशंसा देश में मोदी जी सहित सब कर रहे हैं, उसमें इनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो बतौर इनको अच्छे काम के लिए सरकार को इनाम देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इनाम नहीं दी, उल्टे इनको सजा दी। रात को 11 बजे एक आदेश निकलता है 31 तारीख को कि इनको सेवाओं से पृथक किया जाता है। तो ऐसा तो कोई कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सरकार का काम रोजगार छीनना नहीं है, सरकार का काम है रोजगार मुहैया कराना। तो इनका तो वाजिब अधिकार है, और वो वैसे भी इसलिए अधिकार है कि ये सभी प्रशिक्षित नर्सेज हैं। कोई GNM है, किसी ने MSc नर्सिंग की है, किसी ने BSc नर्सिंग की है। और सरकार जिस बात कर रही है उससे इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो नर्सेज हैं, इन्होंने 10 महीने काम किया है, तमाम तरह के इनके रोजगार लगे हुए थे, उनसे वो ये पृथक हो गए। सरकार के मंशा के अनुरूप इन्होंने काम किया है, लोगों की जान बचाई है। हमारी तो एक परंपरा रही है कि कोई बुरे वक्त में हमारा काम आता है तो हम उसको इनाम देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। यहाँ तो इनके साथ में बहुत गलत काम हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी एक अच्छे इंसान हैं, वो संवेदनशील हैं, उनसे ये आशा नहीं थी। ये 28,000 बच्चों का सवाल नहीं है, ये 28,000 परिवारों का सवाल है। और फिर खास करके दुख इस बात का है हम लोगों को कि ये पहला ऐसा आंदोलन हम देख रहे हैं कि जो टोटल गैर राजनीतिक है। ये बच्चों का आंदोलन है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो हम महसूस की है 23 दिन से, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जन समर्थन मिला है इस आंदोलन को, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है। उनके ज़्यादातर विधायक, नेता, प्रधान, प्रमुख यहाँ आए हैं और वो लिखित में समर्थन करके गए हैं। और उस स्थिति में सरकार इनकी वाजिब बात को नहीं मान रही है, तो ये इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उनको संवेदनशीलता दिखानी भी चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम दोबारा सरकार में आएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई सरकार में? आप किसी का रोजगार छीन रहे हो। इन परिवारों से पूछो, इन परिवारों की क्या स्थिति है? आपने डिस्पोजल सिरिंज की तरह इनका यूज एंड थ्रो किया। आपको बुरे वक्त पे इनकी ज़रूरत थी, आपसे इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई। ये सहज तैयार हो गए। ये अपने माँ बाप को, घर परिवार को छोड़ करके उस अदृश्य योद्धा दुश्मन के सामने ये लोग लड़े, अपनी जान को एक तरह से दांव पे लगा करके। और उस बुरे वक्त में आपने इनका साथ लिया, और अब आप होमगार्ड की तरह इनसे काम लेना चाहते हो, एक प्रशिक्षित नर्स को। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी समय है, सरकार अच्छी है, मुख्यमंत्री जी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। उसी आशा में हम लोग भी इन बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, इनको रोजगार देगी, इनकी जो रोजी रोटी छीनी है उसको दोबारा से इनको वापस करेगी। क्योंकि सरकार निश्चित तौर पर हर वर्ग को उन्होंने कुछ दिया है, तो इन बच्चों को भी निराश नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हम भी आज 23 दिन हो गए हैं जिनको इनको मतलब आंदोलन करते हुए, और अभी तक सरकार ने इनकी एक भी बातें नहीं मानी है। तो अब देखना होगा, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं वो अभी सोनिया गांधी से भी मिलने पहुंचे और सुरजेवाला से भी मिले थे।
तो आप अभी इनको देखें कि कब तक ये आंदोलन चलता है और कब तक ये सरकार इनकी मांगे मानती है। अब हमारे साथ हैं मोहन भाई और गौरव गोस्वामी भाई, जो यहाँ पे CHA आंदोलन है उसको लीड कर रहे हैं, और भाई संदीप शर्मा वगैरह जो दिल्ली गए हुए हैं वहाँ सोनिया गांधी वगैरह से मिलने। तो आप देखिए मोहन भाई से पूछते हैं, मोहन भाई आप कितने दिनों से यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हो? यहाँ पे 23 दिन हो चुके हैं हमारे को, 1 तारीख के लेके, और अभी तक 23 तारीख हो चुकी है। 23 दिन हो हमारे को यहाँ पे तपती धूप के अंदर 23 दिन से हम डटे हुए हैं। 31 मार्च 2022 को सरकार ने सेवा समाप्ति के आदेश निकाले थे, जिसके बाद यहाँ पे शहीद स्मारक पे डटे हुए हैं। जी, अभी आपके जो लीडर्स हैं वो कल दिल्ली गए थे सोनिया गांधी से मिलने, तो उनका अभी क्या रिस्पॉन्स है? सोनिया गांधी जी से कल मिलने का प्रयास किया था। आला कमान के और अधिकारी, उनके PS वगैरह से मिलने के लिए कोशिश की गई थी। उनके PS से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सोनिया मैडम से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और फिर भी वहाँ से उन्होंने देवराम सैनी जी, जो मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, उनको फ़ोन पे बताया, समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और जल्दी आश्वासन भी दिया है। और हमारे जो संदीप शर्मा, कशिश कछावा और बीकानेर टीम के अब्दुल रज्जाक, वो अभी दिल्ली में ही रुके हुए हैं, और उनका कहना ये है कि हम तब तक दिल्ली से नहीं लौटेंगे जब तक आला कमान के अधिकारियों से हमारी वार्ता नहीं हो जाती। तो आगे का क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका? आगे का स्टेटमेंट ये है कि अभी 23 दिन हो गए, कल सरकार 23 दिन में एक वार्ता बुलाए है, और वार्ता के अंदर वॉलेंटियर फोर्स जो गठन कर रही थी सरकार, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वॉलेंटियर फोर्स पे नहीं रखेंगे। हमारी मांगों के बारे में उन्होंने परिचित करवाया, और मांग थी वो उन्होंने समस्या सुनी है। उन्होंने वादा किया है कि 2 दिन के अंदर हम कमेटी बैठा के आपको वापस वार्ता के लिए बुलाएंगे। हो सकता है आज भी हमारी सरकार से वापस वार्ता हो, और जो भी निर्णय निकलेगा उसके ऊपर हम देख रहे हैं, बाकी आगे कार्रवाई तो निश्चित है। अभी भाई गोस्वामी से बात करते हैं। भाई आपने जो अभी बताया ये मोहन भाई ने, तो अभी आप जो कर रहे हो इतने दिनों से, अभी आपने ये आज ये सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था, बिल्कुल। तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल, सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए किया गया था कि आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी प्रसाद लाल जी मीणा ने, जो उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था कि कोरोना खत्म है तो नौकरी खत्म। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री जी उसी दिन कोरोना को लेकर चिंतित होकर बैठक करते, और एक ही तरफ दूसरी तरफ प्रसाद लाल जी मीणा चिकित्सा मंत्री कहते कोरोना खत्म। मतलब इनमें आपस में असमंजस वाली स्थिति है सरकार में। एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना की बैठक ले रहे हैं, और चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना खत्म। उसी को लेकर आज सद्बुद्धि यज्ञ कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चिकित्सा मंत्री जी को सद्बुद्धि आए, और जो कोरोना वॉरियर्स है इनके लिए सोचा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है, उन्होंने हमेशा जो भी उनसे मांगा है जनता ने, उन्होंने हमेशा दिया है। तो हमें भी वही उम्मीद है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा, और 100% हमें मिलेगा। ये 23 दिन का जो एक परीक्षा चल रही है, यूँ समझ लीजिए कोरोना वॉरियर्स की, ये खाली नहीं जाएगी। 23 दिन क्या जगह, इसकी जगह 2 महीने भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, लेकिन हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आपके आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि एक तो शांतिपूर्ण चल रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी कांग्रेस के नेता ही आपको समर्थन देने आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता समर्थन देने आ रहे हैं, कम से कम 100 से 125 समर्थन पत्र हमारे पास कांग्रेस विधायकों के, मंत्रियों के लगभग आ चुके हैं, जिन्होंने हमको समर्थन दिया है। और रही बात, देखिए कांग्रेस के नेता और मंत्री भी जानते हैं कि भला करेंगे तो जननायक जी करेंगे, और हमको भी पूर्ण विश्वास है जननायक जी पे, हमारा कोई बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अति संवेदनशील है वो। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी मांगे मान ली जाए और आप फिर से एक फील्ड में आप काम करने के लिए तैयार रहो। और फिर से कोरोना भी क्या कि बढ़ने की कगार पे, कोरोना जैसे दिल्ली की बात करें तो अभी 4थी लहर आने के तैयार है। तो आपसे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप इसको मतलब गहलोत सरकार मान